उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी ज्योग्राफी का ये पार्ट, भारत की प्रमुख झीलें और उनके महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास आप सभी ने देखी तो निश्चित ही कम से कम आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। झारखंड पुलिस वाले, उत्पाद सिपाही वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि मैं जो आज भारत की प्रमुख झीलें के बारे में आप सभी को महत्वपूर्ण तथ्य समझाऊंगा वो आप सभी को बड़ी आसान भाषा में समझ में आ सके। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप विदाउट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन को टिक करोगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सभी साथी शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए आप बाद में लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले भारत की प्रमुख झीलें और महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने जितनी भी झीलों के नाम लिखे हैं इनके बारे में कम से कम 3-3 क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा, ठीक है। बुलर झील और डल झील भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? सबसे पहले तो जेके, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील और डल झील है। आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है बुलर झील। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील भारत में बुलर झील, ठीक है। अगर मैं डल झील की बात करूं तो डल झील मीठे पानी की झील है, लेकिन यह प्राकृतिक है, ठीक है। यह कृत्रिम है और यह प्राकृतिक है। उसके बाद में बारी आ जाती है शेषनाग झील। शेषनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नैनी झील, ठीक है। नैनी झील कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस जिले में है ये? तो नैनीताल में है नैनी झील। आप सभी साथी पर्यटन की दृष्टि से यहां पर जाते होंगे नैनी झील, ठीक है, नौकायान करते होंगे। तो नैनी झील कहां पर है? उत्तराखंड में। चोलामू झील। चोलामू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। चोलामू सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर मैं चोलामू झील के बारे में थोड़ा फैक्ट आपको बताऊं तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, लोकटक झील बड़ी फेमस है और इसको डबल स्टार कर लेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर डबल स्टार कर लेंगे लोकटक झील को। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। मणिपुर भी उत्तर पूर्वी भारत का एक छोटा सा राज्य है जहां पर लोकटक झील है। और लोकटक झील में आप सभी कैंडिडेट ने पढ़ा होगा कि तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है, ऑल ओवर इंडिया तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में ही है, ठीक है। यहां पर डांसिंग डियर भी पाए जाते हैं। आप सभी ने कुमार गौरव सर के सेशन में देखा होगा डांसिंग डियर। और तैरता हुआ जो पार्क है वो नेशनल पार्क बन चुका है, ठीक है, वो लोकटक झील में ही है। लोकटक झील मणिपुर में है। आगे मैं बात कर लेता हूं चिल्का झील की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस पर हम ट्रिपल स्टार कर लेंगे, ठीक है, ट्रिपल स्टार। चिल्का झील पर ट्रिपल स्टार करेंगे। सबसे पहले तो चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा में। चलिए, चिल्का झील है उड़ीसा में। पूर्वी भारत का एक राज्य है उड़ीसा, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। चिल्का झील है वो एक लैगून झील है। लैगून झील कौन सी होती है? जिनके पानी का जो साधन होता है वो समुद्र से पानी आता है, और समुद्र से जैसे पानी आया तो वहां पर गड्ढा बन गया, इसलिए वो लैगून झील होती है। यानी पानी का जो आदान प्रदान होता है वो समुद्र से होता है। तो लैगून झील कौन सी है? चिल्का है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यही है चिल्का झील, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेम्बनाथ झील। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील कहां पर स्थित है? केरल में। नौका की दौड़ जो वेलिंगटन ट्रॉफी उसमें दी जाती है, ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। और आप सभी कैंडिडेट ने एक टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की मूवी है, नाम नहीं ले पा रहा हूं कौन सी मूवी है, उसमें जो सीन है, एक जो विलन होता है उसमें नौका दौड़ के समय श्रद्धा कपूर जी के वहां पर दर्शन होते हैं उनको, ठीक है। आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आप उसका नाम कमेंट कर देंगे कौन सी मूवी में सीन है वो, ठीक है। तो इसी वेम्बनाथ झील में वो सीन जो है वो फिल्माया गया है। वेम्बनाथ झील केरल। आगे हम इधर चलते हैं, लोनार झील।
अगला क्वेश्चन, लोनार झील। लोनार झील सबसे पहले तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील एकमात्र उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। उल्का पिंड गिरा होगा ऊपर से, ठीक है, उसका गड्ढा हो गया और वहां पर झील बन गई। ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से और क्लाइमेट चेंज से इसका जो पानी है वो हल्के गुलाबी कलर का हो रहा है। ये आपने अभी पिछले दिनों अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोनार झील का पानी गुलाबी कलर का हो रहा है, ये फैक्ट हो गया। आगे मैं बात कर लेता हूं सांभर झील की। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है सांभर झील। और जो मैं क्वेश्चन आप सभी को यहां पर समझा रहा था, यहां पर क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है? सबसे ज्यादा खारा पानी कौन सी झील का है? तो सांभर झील का। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। सबसे पहले तो झील को बड़ा कहा गया है तो चिल्का झील, और सबसे ज्यादा खारा कहा गया है, ठीक है, पानी किस झील का है? तो सांभर झील राजस्थान में। इस क्वेश्चन को डाउटफुल जो क्वेश्चन है इसको आप डबल स्टार कर लेंगे, ठीक है, डबल स्टार नहीं, इसको फिर ट्रिपल स्टार करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन को मैंने दूर करने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात कर लेता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है फुलर झील। फुलर झील यूपी स्पेशल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह पीलीभीत में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत। आप में से क्या कोई साथी पीलीभीत से है? एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। तो फुलर झील पीलीभीत में है। इसी फुलर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ। तो फुलर झील पीलीभीत में है। आप सभी साथी समझ गए? फुलहर झील पीलीभीत में है और गोमती नदी का यहां से उद्गम होता है। सेखा ताल झील बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेखा ताल, ठीक है। अगर सेखा ताल लिखवाया मिल जाए, ठीक है, वैसे तो रामगढ़ के आगे भी ताल लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सेखा, ठीक है, ताल, तो यहां पर ताल से आ जाएगा ताले, और ताले कहां पाए जाते हैं? अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ के फेमस हैं ताले, ठीक है। तो सेखा ताल झील जो है वो अलीगढ़ में है। यूपी स्पेशल वाले ध्यान देंगे, सेखा ताल झील अलीगढ़ में, फुलहर झील पीलीभीत में। कीठम झील, कीठम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में। लोअर पीसीएस की परीक्षा थी 2019 में, कीठम झील से क्वेश्चन पूछा गया। मेरा जो पेपर था वो आगरा में ही पड़ा, मेरा पेपर आगरा में ही था, लेकिन क्वेश्चन आया कीठम झील कहां पर स्थित है? मुझको पता नहीं, मेरा पेपर आगरा में और ये झील भी आगरा में ही थी, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता था कई बार, लेकिन कीठम झील आगरा में है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, खासकर यूपी स्पेशल वाले। रामगढ़ ताल झील कहां पर स्थित है? रामगढ़ ताल है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की नगरी गोरखपुर में, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट में से कितने साथी ऐसे जिनका गोरखपुर एग्जामिनेशन सेंटर गया है? बताइए, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिनका गोरखपुर एग्जामिनेशन सेंटर गया है, आगरा गया है, अलीगढ़ गया है? मैं कुछ जिलों के नाम भी ले रहा हूं, आप सभी साथी ध्यान देंगे, ठीक है। गोविंद सागर झील अगला क्वेश्चन है, इस पे भी आप डबल स्टार कर लेंगे, डबल स्टार कर लेंगे। गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है और भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर बांध बोलते हैं इसको, ठीक है, गोविंद सागर बांध। ये रिहंद नदी पर है, ठीक है, रिहंद नदी पर इसको झील भी बोलते हैं और बांध भी बोला जाता है, ठीक है, रिहंद नदी पर है, ठीक है। ये सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में है गोविंद सागर बांध, एक प्रकार से कृत्रिम झील भी इसको कहा जाता है। भरतकुंड, भरतकुंड कहां पर है? राम की नगरी अयोध्या, ठीक है, राम की नगरी अयोध्या में है भरतकुंड, और बड़ी फेमस है, इस पे भी डबल स्टार कर लेंगे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोह झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा, ठीक है, मथुरा में है नोह झील। आप सभी कैंडिडेट को मैंने जो झीलों से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, आप सभी कैंडिडेट को समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन फंसा, आपका सिलेक्शन हो जाता है, और एक क्वेश्चन गलत हुआ, पता नहीं कितने कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। निश्चित ही बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले इन चीजों को आपको बता रहे होंगे, लेकिन इतनी आसान भाषा में जैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक उस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो पसंद आए आप लाइक कर देंगे, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।